kitchen floor. Dust dances and lights some more. रुक जाइए, डियोर बैग लेने जा रहे हो क्या? 38 लाख की, वो भी। तो चलिए, आयशा सगरी के DIY फैशन लैब में आपका स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ एक धमाकेदार वीडियो जिसमें मैं बनाऊंगी एक डियोर बैग, वो भी सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये में। यकीन नहीं आ रहा? तो चले वीडियो देखिए। यानी असली डियोर वाले भी सोच में पड़ जाएंगे कि अरे भाई, हमने इतने पैसे ले लिए। बाय द वे, मैं हूँ आयशा सगरी और ये मेरा पहला लॉन्ग वीडियो है यूट्यूब पर। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब प्लीज कर दें, वरना डियोर का असली बैग लेना पड़ जाएगा, फिर मुझे नहीं कहना बाद में। जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर कर चुके हैं उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं 38 लाख की रॉयल फीलिंग के साथ सिर्फ और सिर्फ 250 में DIY डियोर बैग बनाते हैं फुल स्वैग के साथ। पहले हम फैब्रिक की कटिंग शुरू करते हैं। कटिंग करने के बाद मैंने कटिंग कर लिया। डियोर बैग का शेप जो है, उस शेप को मैंने पहले तो कैनवस पे कट किया था, कैनवस से मैंने कपड़े पे कट कर लिया। अब ये रहा फोम शीट, इसको तो आप जानते ही होंगे, जो कि हमारे ड्रेस मटेरियल्स में आता है, उसको मैंने इसमें यूज़ कर लिया। डियोर बैग जो शेप में है, उस शेप को सेम टू सेम बनाने की कोशिश तो की है, बट पता नहीं आप सबको कैसे दिख रहा है। उसको अच्छे से कटिंग करके मेजरमेंट लेके पहले चॉक से ड्रॉ कर लेंगे। चॉक से अच्छे से ड्रॉ करके कटिंग कर लेंगे। नीचे से मेजरमेंट कर लेंगे कि उसकी चौड़ाई जो है उसे हम कैसे पट्टी लगाएं, उस हिसाब से उसकी लेंथ चौड़ाई के हिसाब से पट्टी कट कर लेंगे। पट्टी की चौड़ाई होगी 2 इंच है, 2 इंच लेना आप। मैंने 4 इंच लेके गलती कर दी थी मेरा पूरा बिगड़ गया था, पहले मैंने वो नहीं डाला। 2 इंच लेना आप। फिर मैंने स्टिचिंग करना स्टार्ट किया। पहले ही मेरी सुई टूट गई। सुई टूटने के बाद मैंने नई सुई डाला। फिर स्टार्ट किया करते करते, फिर वो पट्टी को फोल्ड करना है हमें। फोल्ड करने के बाद लूप टर्नर से उसे सीधा करना है। फिर जो फोम शीट की बात मैं कर रही थी ना, उसे जो पॉकेट की तरह हम बंद करते हैं ना, उसमें डालना है। डालने के बाद उसको फिनिशिंग से कट करके उसे बंद कर देना है। अच्छे से डार्क टिप पता है आपको, फ्रंट की ऊपर की टिप जो आती है, उसे टिप देना है। अच्छे से टिप देने के बाद दोनों को जो पट्टी मैंने बताई थी अभी 2 इंच की बनानी है, वो 2 इंच की पट्टी को मैंने अच्छे से चारों तरफ से स्टिच कर लेना है। पूरे जो डियोर बैग का मैंने पैटर्न बनाया उस हिसाब से स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद जो दूसरा वाला सेक्शन है बैक साइड का या फ्रंट साइड का, उसको भी सेम तरीके से स्टिच कर लेना है। जैसे मैंने इसको पहले किया था उसी तरह से कर लेना है। अच्छे से फिनिशिंग के साथ कर लेंगे। देन उसको पलटाएंगे। पलटाने के बाद कुछ इस तरह दिख रहा है। फिर फोम शीट को उसमें डालेंगे, वो जो पॉकेट की तरह बंद होता है ना, उसमें डालेंगे। क्योंकि मैंने स्टिच करना चाहा उस पर, लेकिन वो स्टिच नहीं हो रहा था, फिसल रहा था मशीन पर। स्टिच करने के बाद उसे भी अच्छी से फिनिशिंग के साथ डार्क टिप देकर पर्स की पॉकेट की तरह जॉइंट कर लेंगे। हम पर्स सीधा रखेंगे और वो जो पॉकेट की तरह जो बंद किया जाता है उसे उल्टा रखेंगे। दोनों को अच्छे से स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद मैं बना रही हूँ बेल्ट को मैंने अंदर से कैनवस डाला है। अच्छे से फिनिशिंग के साथ उसे बना लिया। देन वो सामने जो 2 बो की टाइप पट्टी आ रही है ना, वो उसको भी मैंने सेम मेजरमेंट के साथ बना के वहाँ पर मशीन से स्टिच कर लिया। एक छोटा एक बड़ा रखेंगे। फिर डियोर का D, क्रिस्टन का C काट लेंगे। उसमें मुझे नॉलेज नहीं था, तो मैंने मेरे हस्बैंड का हेल्प लिया, क्योंकि वो आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत अच्छे से करते हैं। देन उन्होंने बहुत अच्छे से D एंड C भी बना दिया। देखिए कितना फास्ट बना रहे हैं अच्छा तो बना रहे हैं ना। D एंड C भी अच्छे से आता है ना, उस पे कट करेंगे। उस पे कट करने के बाद देखो कितनी फिनिशिंग से C एंड D अटैच ही लेंगे हैं। फिर ये फैब्रिक मैंने सॉर्स किया मार्केट से, लोकल मार्केट से मिल भी गया। उसको हम यूज़ करेंगे पर्स की मिरर वर्क की जो बॉर्डर है ना लगी हुई, उसके लिए यूज़ करेंगे। ये मेरे हस्बैंड का आइडिया था बाय द वे, जो कि बहुत काम कर गया। उसको अच्छे से फिनिशिंग से काट कर हम
साइड रख लेंगे। देन मशीन से ही स्टिच कर लेंगे, क्योंकि अगर हम ग्लू का यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा टिकाऊ नहीं होगा, इसलिए हम मशीन से ही यूज़ करेंगे। मशीन से स्टिच करने के बाद फिनिशिंग से स्टिच करेंगे। एंड में आधा इंच का गैप रखते हुए ही स्टिच करना है, क्योंकि ज़्यादा नीचे लेंगे तो उसका लुक नहीं आएगा। देन स्टिच करने के बाद जो राउंड रोड शेप में एम्ब्रॉयडरी है ना, उस पर ये गोंद नहीं आ रहा था बाहर, इसलिए मैंने गुस्से से फेंक दिया। फिर बाद में उसी की ज़रूरत पड़ी, फिर उसे उठा भी लिया। फिर मिरर वर्क से उसको चिपका देंगे, क्योंकि कौन सी भी चीज़ ज़रूरत के टाइम पर ही सताती है तो मैं उसको फेंकती तो हूँ, लेकिन वापस उठा भी लेती हूँ, क्योंकि उसके बगैर काम ही नहीं होता। फिर इसको चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद ये जो कुंदन वाले हैं, रेड वाले लिए हैं मैंने और गोल्डन वाले, इससे हम फूल बनाएंगे। फूल मैंने 5 पत्तियों वाले बनाए हैं। 5 पत्ती मतलब बीच में रेड वाला कुंदन लगाएंगे, साइड से 5 गोल्डन के ये लगाएंगे। फिर वहाँ पे डियोर के बैग पे जो टिकली लगी हुई है, वो टिकली मैं तो नहीं टाक सकती थी, क्योंकि मुझे आता नहीं था। तो मैंने सोचा ये टिकली वाली लेस ही यूज़ कर लेती हूँ। इससे मैंने ऐसे 1/2 इंच से भी कम पॉइंट्स पे कट करके रख लिया। देन गोंद से उसको चिपका लिया। ग्लू बोलना चाहिए था ना, ग्लू से चिपका लिया। ये वाला बड़ा फूल बनाएंगे। बनाने के बाद ऐसा ट्रायंगल वाला शेप देके गोंद से ग्लू से उसे टिकली को चिपका देंगे। फिर डियोर का डी, क्रिस्टल का सी, उसे हम रात में हमने क्या किया, उसको गेहूं के आटे से पेपर से हार्ड बना लिया। देन बाद में उसको मेटालिक गोल्डन कलर से कलर कर दिया। देन वो बेल्ट जो था उसे भी मैंने ऐसे सीक्वेंस फ्लावर से चिपका लिया। फिर ये था बहुत मुश्किल वाला काम, लेकिन इसमें मज़ा भी बहुत आया। वो भी हमने रात में 11:30 बजे ये काम किया। इसे पे मैंने गोंद से मोती लगाए गोल्डन वाले। देन डियोर के डी को भी फिक्स कर लिया। फिर यहाँ से जो नथ टाइप जाती है उसको भी स्टिच करना पड़ा। उसको हाथ सिलाई की मैंने उसको मजबूती के लिए, वरना चिपका तो सकती थी वे, लेकिन मजबूती नहीं आती इतनी। तो आप भी स्टिच ही करें हाथ से। I can hear you say it's the sound of silence when you're not around, just the sound